प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय के इन पद्यांशों को पढ़ेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस धरती पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। नाता, संबंध, वैभव, समृद्धि, प्रतिपग, हर कदम। देखिए अब इन पंक्तियों को। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं संसार से बिल्कुल भिन्न हूँ, अलग हूँ, क्योंकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं और मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ। इसलिए इस संसार से मेरा मेल नहीं है। मैं रोज रोज ना जाने कितने नए संसार रचता हूँ, लेकिन जब वह संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो मैं उसे नष्ट कर देता हूँ, उसे मिटा देता हूँ और फिर से प्रेममय संसार की रचना करने में लीन हो जाता हूँ। यहाँ और का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। पहले और तीसरे का अर्थ है अन्य, भिन्न। दूसरे और का अर्थ है तथा। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कवि कहते हैं, यह संसार जिस धन, वैभव, भौतिक सुख साधनों को इकट्ठा करने में लगा रहता है, ऐसे धन वैभव के पीछे पागल संसार को हर कदम पर ठुकराता हूँ। मुझे सुख, वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। मुझे तो केवल प्रेम भरा संसार चाहिए, धनी और प्रेम शून्य संसार नहीं। इस पद्यांश को देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। रोदन, रोना, रुदन, राग, प्रेम, आग, जोश, आवेश, भूप, राजा, प्रासाद, महल, निछावर, कुर्बान, खंडहर, टूटा हुआ भवन। अब इन पंक्तियों को देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जब रुदन करता हूँ तब उसमें प्रेम की अविरल धारा बहा करती है। अर्थात कवि के स्वर में रुदन है, निराशा है, लेकिन इस रुदन में, इस रोने में प्रेम की सच्ची भावना है। मेरी वाणी भले ही शीतल है, कोमल है, मधुर है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, ऊष्मा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। अर्थात प्रेम का महल टूट जाने पर उसके खंडहर शेष रह गए हैं। आशय यह कि कवि प्रेम में सफल ना हो सका, इसलिए अब उसके हृदय में असफल प्रेम की यादें शेष रह गई हैं। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्योछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ।
इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्नात्मक शैली है। रोदन में राग और शीतल में वाणी में आग विरोधाभास अलंकार है। और की आवृत्ति होने के कारण यमक अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग है। आइए अब इन 4 पंक्तियों को देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते चंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा बहुत आवेग से, दीवाना पागल, मस्त, मादकता, मस्ती, निशेष, संपूर्ण। मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरा चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। मेरे रोने को जब संसार गाना मान बैठता है और जब वेदना अधिक हो जाती है तो मैं उस दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, तो संसार उसे नए छंद की संज्ञा देते हैं। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूटा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं बल्कि प्रेम दीवाना हूँ। मेरा प्रेम की मस्ती से हृदय लबालब भरा है। आइए अब इन 4 पंक्तियों को और पढ़ लेते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार मुझे दीवाना स्वीकार क्यों नहीं करता। मैं दीवानों का रूप धारण करके घूमता रहता हूँ। मेरे जीवन में मस्ती शेष रह गई है, उसी लिए मैं घूमता रहता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे गीतों में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और मस्ती से भरे गीत गाता रहता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और खुशी से लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। अब इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है। श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। झूम झुके जय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पदों में शांत रस है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। क्यों कवि कहकर कै वर्ण की आवृत्ति, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। गीत की भाषा मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से
परिपूर्ण है। अब यह आत्मपरिचय कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।